Welcome back to my YouTube channel, Labu. हेलो। अच्छा, मेरे को आन्या अभी कह रही थी कि आन्या का एक नया हेयर स्टाइल है, उसको बहुत अच्छा लगता है ये। What? ये है आन्या का नया हेयर स्टाइल। अच्छा आन्या, आन्या, हमारे बाल तो देखो, हम दोनों के ऐसे छोटे छोटे से हैं बाल। हाँ, दिया दीदी आप अपने बाल दिखाओ। ईवा देखो, दिया दीदी के बाल देखो। पता है दिया दीदी कितने लंबे बाल कैसे हैं ईवा? पता है? अनु को पता है? अच्छा गैस तो करो, कैसे हो सकते हैं अनु इतने लंबे बाल दिया दीदी के? तेल लगाती हैं। तेल देखो लगे, हाँ तेल भी लगाती हैं। लेकिन मेन राज पता है इसके बाल लंबे होने का? रोज सुबह मम्मी क्या करती है इसके बाल पे? गाइस को भी एक बता दूं मैं अपना, सबको बता दूं। हाँ, कि दिया दीदी के बाल देखो, मेरे इतने से, आनू के भी इतने से। इवा आप दिखाओ, इवा के भी इतने से। बट दिया के बाल तो कितने से। बताओ ये दिया दीदी के बाल ऐसे क्यों हैं? रोज सुबह मम्मा क्या करती हैं चलो घर, ऐसे करके खींचती हैं। है ईवू, लाओ आपके बाल पे खींचू लंबे करने के लिए। हैशटैग लाइफ ऑफ कालरा विद इनाया गर्ग। राइट इनाया? अब कल इनाया का पेपर है। कौन सा पेपर है? हिंदी का। हाँ, हिंदी का। इनाया ने एकदम फास्ट फास्ट बोला हिंदी का, बिकॉज इनाया को पता अगर मैं धीरे बोलूंगी तो क्या हाल होगा। फ्लैशबैक पे जाके दिया का हाल देख सकते हैं कि दिया के साथ कैसा हुआ था। आपको याद है दिया कैसा हुआ था? कि तेरे को पता नहीं है, पता नहीं है कि हिंदी का पेपर है। दिया वॉज लाइक दिस कि उसको मैंने पूछा कौन सा पेपर था। तो इनाया के 3 चैप्टर आ रहे हैं, तो 3 चैप्टर के नेम क्या है इनाया? बीरबल की खिचड़ी, कदम का पेड़, बंदर और मगरमच्छ। अच्छा, तो कदम का पेड़ तो इनाया ने पढ़ लिया है ऑलरेडी, है ना इनाया? हाँ। अब हम बीरबल की खिचड़ी चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें क्या था इनाया? इनाया मेरी समरी में हेल्प करेगी, राइट इनाया? तो आप सभी बीरबल की खिचड़ी चैप्टर एक बार रिवाइज कर सकते हैं साथ में। हम सब ने बचपन में सुनी हुई है ये कहानी कि वंस अपॉन अ टाइम जो अकबर थे वो अपने सारे किनके साथ घूम रहे थे? अपने सर मंत्रियों और बीरबल के साथ। कहाँ घूम रहे थे? मुझे याद नहीं आ रहा है इनाया। उनके बगीचे में। हाँ, उनके बगीचे में। मैं सरोवर के किनारे पहुंच रही थी, ये सरोवर के किनारे टहलते टहलते पहुंच गए थे, है ना? तो बीरबल, बीरबल अकबर और सारे मंत्री क्या हैं, अकबर के कहाँ घूम रहे थे? बगीचे में। अच्छा, वो घूमते घूमते कहाँ पहुंच गए? सरोवर में। सरोवर में, ठीक है। फिर क्या हुआ? वहाँ पर फिर जो महाराज थे अकबर, उन्होंने उस सरोवर में उस सरोवर के पानी को छुआ, फिर बोला ये पानी तो कितना ठंडा है। हाँ, तो अकबर ने जैसे ही पानी में हाथ डाला ठिप, तो क्या कहा? हाँ, पानी तो कितना ठंडा है। हाँ, तो फिर मंत्रियों ने क्या कहा? एक मंत्री बोला कि महाराज इस पानी में तो कोई नहीं रह सकता, है ना? तो लेकिन बीरबल ने क्या कहा? नहीं महाराज, ऐसा नहीं है कि आपके महल में ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे बहुत गरीब लोग हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा उनको कि महाराज महल में, हमारे राज्य में ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, है ना? राइट? इनाया को कहो, इनाया अगर मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगी, आप क्या करोगे? आप डांस करके दिखाओ या खड़े होके? नहीं, आप ठंडे ठंडे बर्फ वाले पानी से नहा के दिखाओ। नहा लोगे? नहा लेंगी, मैम भी नहा लेंगी। इसमें गर्मी का सीजन चल रहा है। नहीं, चलो मैं कहूँ एकदम गरम गरम पानी से नहाओ 1 लाख रुपए के लिए। हाँ, आप करते या ना करते गाइस? आप बताना। इनाया नहीं नहाएगी गरम गरम पानी के लिए करके। फिर क्या हुआ? अकबर ने कहा अच्छा ऐसी बात है कि पैसों के लिए कोई इस ठंडे पानी में रुक सकता है, तो लाओ बीरबल तुम ऐसा इंसान ढूंढ के लाओ। तो बीरबल शाम तक ऐसा इंसान ढूंढ के ले आया। तो जब शाम को दरबार में बीरबल ऐसा इंसान ढूंढ के लाया, तो उन्होंने पूछा अकबर ने, तुमको पता है ना तुमको क्या करना है? हाँ। फिर उस आदमी ने क्या कहा? हाँ जहाँपना, मुझे पता है। फिर रात भर वो इंसान सरोवर के ठंडे पानी में खड़ा रहा, है ना? रात भर बेचारा देखो कितने ठंडे पानी में खड़ा रहा होगा। फिर जैसे ही वो वहां पहुंचा उसके दरबार में, तो अकबर ने पूछा उससे, तुम सारी रात भर कैसे खड़े रहे? तो क्या कहा उसने? उसने कहा कि महाराज मैंने पूरी रात
और महल में जो दिया लगा था उस पे नजर लगाए रखी और मैं पूरी रात उस सरोवर के ठंडे पानी में खड़ा रहा। तो उस इंसान ने क्या कहा कि महल की दूर, सरोवर तो यहाँ पर है और महल कितना आगे था, वहां पे कोई दिया जल रहा होगा तो उसने उसकी अपनी आई से बस उस दिए को देखता रहा। कि एक फील, कहते हैं हमारी मेंटल हेल्थ, हम साइकोलॉजिकली जो सोच रहे हैं वो बहुत डिपेंड करते हैं हम कितना स्ट्रांग रहें। तो उसने उसमें देख के ही सोचा कि उस दिए की अग्नि को दूर से ही, वो कितना दूर होगा 3-4 किलोमीटर्स, उसको देख कर ही उसकी उस अपनी गर्मी को उसका फील करा अपने माइंड से, है ना। हाँ। तो लेकिन महाराज ने कहा तुमने उस अग्नि की हेल्प ली, उस आग की हेल्प ली, अब तुमको कोई पैसा नहीं मिलेगा, तुमको सोने की 10 अशरफियां नहीं मिलेंगी 10 कॉइन्स। वो इंसान क्या बोलता, अकबर तो महाराज थे, कुछ कहता तो उसकी वहीं पर ही गर्दन काट दी जाती। तो वो बेचारा चला गया वहां से, बीरबल भी चले गए, सब चले गए। अब अगले दिन जब शाम को दरबार लगा, बीरबल नहीं पहुंचे, है ना। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि बीरबल को इतनी देर हो जाए। फिर क्या हुआ, महाराज ने किनको भेजा वहां पे बीरबल के पास, मंत्रियों को। तो बीरबल ने क्या कहा कि वो अभी खाना बना रहा है, जब खाना बन जाएगा वो आ जाएगा। तो बीरबल ने कहा कि अभी तो वो खाना बना रहे हैं, जब खाना बन जाएगा वो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। बट और देर हो गई, तब भी बीरबल नहीं आए दरबार में। तो अकबर खुद देखने गए। उन्होंने कहा कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बीरबल को। बाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो मैं रात को सपने में आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना वरना लवली रात को सपने में आएगा। तो अकबर ने कहा है ना कि आज तक तो भी ऐसा कैसे नहीं हुआ कि बीरबल को और देर हो गई है। तो जब वो गए वहां पे महल उनके बीरबल के वहां पर, तो उन्होंने क्या देखा, वो आग कहाँ जल रही है, इतनी नीचे, और खाने का बर्तन इतना ऊपर। तो अकबर ने कहा कैसी बात करते हो बीरबल, ऐसे खाना कैसे बन जाएगा। तो बीरबल ने क्या कहा, जब जनाब हमारा जो वो आदमी था वो इतनी दूर खड़ा हुआ सरोवर में, उस दिए को देखकर उसकी आग सहन कर अग्नि का तप सहन करके सरोवर में रह सकता है, तो मेरा ये खाना क्यों नहीं पक सकता। बताओ है ना, क्यों नहीं पक सकता खाना। क्योंकि जो वो आदमी था वो इतना दूर सरोवर में खड़ा था और महल इतना दूर था, तो दिए से उसको गर्मी प्राप्त कैसे होगी। हाँ, उसको तो पैसे की जरूरत थी, है ना, कि पैसे की जरूरत के कारण वो खड़ा रहा, उसकी मजबूरी थी। तो अकबर अपनी गलती अब क्या हुई समझ गए। फिर उन्होंने उस आदमी को बुलाया और उसके पैसे उनको दिए। कितने पैसे दिए, 10 सोने की अशरफियां, 10 सोने के कॉइन। अब आप बता सकते हैं 10 सोने के कॉइन कितने के होंगे नया, कितने महंगे। अब एक सोने का कॉइन 1,20,000 तक का होगा या उससे भी ज्यादा महंगा, और 10 कॉइन्स। तो इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमको कोई भी डिफिकल्ट परिस्थिति हो, कठिन परिस्थिति हो, सर्कमस्टेंसेस हो, हमको उसमें कैसे काम लेना चाहिए, समझदारी से। इनाया लेती है समझदारी से काम, नहीं लेती बिल्कुल भी।